fourth class. How are you all? I hope you are fine. Let's start today's class. So, student, first of all, please tell me what we have learned in our previous class. So, we have learned similes in a poem in our previous class. Okay, students? So, students, today we will discuss. Now, look at this picture. Now, tell me what is this? So, this is a book. Now, how can we describe this book? So, we can describe the book by its size. उसका size कैसा है? But we describe the according to its size. कैसा size है? Shape, उसकी shape कैसी है? According to the size, shape, size कैसा है? Hues है. उसका size hues है या उसका size thin है? थिन, पतला है, वो पतली है, मोटी है. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू द शेप, उसकी शेप स्क्वायर है या रेक्टेंगल है. ओके, अकॉर्डिंग टू शेप. ओके, नेक्स्ट वन, उसका कलर कैसा है? अकॉर्डिंग टू देयर कलर, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर कैसा है? रफ है या स्मूथ है? जब हम उसको टच करके देखेंगे ना, ऐसे ऊपर से ऐसे करके देखेंगे, सो उसका टेक्सचर कैसा है? स्मूथ है या फिर वो रफ है? ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ, तो टुडे वी विल राइट सिम्बलीज बाय कंपेयरिंग टू थिंग्स. We will find common features of things to make similes that make sense. हम टू थिंग्स को कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर shape, according to their color, according to their size, according to their texture. So next, now look at this. What is this? This is a knife. Word क्या write कर रखा हमने? Knife. So how can you this is a word knife. Now, so use one adjective to describe a knife. Knife को अगर describe करना है तो आप क्या adjective write करने वाले हो? Suppose मैंने write किया sharp. So this is a sharp. Knife कैसा होता है? Sharp होता है. Okay. So मैंने इसको write किया है, इसकी adjective है, that is adjective for knife, sharp. So can you tell me, is there anything else that can be described with this adjective? कोई ऐसी चीज़ है जो इसके साथ एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे? सो अ ब्रोकन ग्लास इज ऑल्सो शार्प. एक टूटा हुआ ग्लास जो होता है वो भी शार्प ही होता है. ओके. सो वी राइट इट, वी कंपेयर नाइफ विद अ ब्रोकन ग्लास. सो हम एक सिमिली क्या राइट करेंगे? इसका सिमिली राइट करेंगे द नाइफ is as sharp as a broken glass. एक टूटा हुआ कांच के जैसा शार्प होता है नाइफ. सो इसको हमने कंपेयर किया. इसमें कंपेरिजन थिंग्स कौन कौन सी है? ब्रोकन ग्लास है और नाइफ है, और दोनों ही क्या है? बोथ आर शार्प. Okay students, so students, take out your notebooks, write the name of any person, place or thing, and now write an adjective to describe it. आपको क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक ओपन करनी है, उसमें आप राइट करोगे किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या थिंग का नेम, और उसके लिए वन एडजेक्टिव राइट करना है जो उसको डिस्क्राइब करेगा. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड राइट करना है. ओके. सो देन आपको राइट करना है एंड राइट द नेम ऑफ अनदर थिंग दैट वी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द सेम एडजेक्टिव. और एक ऐसी आपको एक थिंग और राइट करनी है जो उसको डिस्क्राइब करे, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सेम हो. लाइक अ नाइफ था, नाइफ को किसके साथ कंपेयर किया? ब्रोकन ग्लास, क्योंकि ब्रोकन ग्लास भी शार्प होता है और नाइफ भी शार्प होता है. सो आपको भी ऐसे ही एक थिंग राइट करनी है जो उसको बिल्कुल कंपेयर करना है और आपको यूज़ करना है. एक आपको सिमिली राइट करना है एंड देन यूज़ द वर्ड लाइक और एज अ राइटर सिमिली.
सिमिली को लाइक, कंपेयरिंग वर्ड लाइक और एज को यूज़ करके आपको एक सिमिली भी राइट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक सिमिली राइट किया, द नाइफ इज़ एज शार्प एज अ ब्रोकन ग्लास, तो मैंने एज का यूज़ किया। आप क्या कर सकते हो, आप लाइक का यूज़ भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, and I hope it is done. So students, can you tell me which two things did you compare? Suppose मैंने क्या किया था, मैंने अपनी सिस्टर को कंपेयर किया लॉयन के साथ। ओके, सो मेरा जो एक सिमिली मैंने राइट किया है वो ये है मैम का, माई सिस्टर इज एज ब्रेव एज अ लायन। मेरी सिस्टर इतनी ब्रेव है जैसे कि लायन होता है ब्रेव। ओके, एंड माई टीचर या माई मदर इज एज स्वीट एज अ शुगर। मैंने टू सिमिली राइट किया, एक मैंने अपनी मदर के लिए और एक अपनी सिस्टर के लिए। सो मैंने राइट किया है, माई मदर इज एज स्वीट, सॉरी, माई मदर इज स्वीट लाइक अ शुगर। सो मैंने दोनों यूज़ किए हैं, लाइक का भी यूज़ किया है और एज का भी यूज़ किया है। ओके, एंड नाउ कैन यू टेल मी विच फीचर्स डू द थिंग्स शेयर इन कॉमन? क्या कॉमन है? शुगर भी स्वीट होती है और मेरी मदर भी स्वीट मुझे लगती है, और मेरी सिस्टर है वो ब्रेव है और लॉयन भी ब्रेव होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द कॉमन थिंग्स, these are the common in those similes. Okay, I hope it is clear to you students. Next one, what steps did we follow to write a simile? अगर आपको एक सिमिली राइट करनी है तो आप क्या क्या स्टेप्स है उसको फॉलो करोगे? सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो। फर्स्ट क्या करेंगे, थिंक ऑफ अ थिंग। एक थिंग को हम क्या करेंगे, सोचेंगे एक थिंग के बारे में। And I will I have already told you in our last class what is a simile. ओके, मैंने बताया था आपको कि अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिमिली क्या होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी थिंग को लाइक और एज के साथ कंपेयर करते हैं, उस जैसे कि एक एडजेक्टिव को यूज़ करके लाइक और एज के साथ कंपैरिजन वर्ड्स, टू थिंग्स हैं, टू पर्सन हैं, उनको कंपेयर करेंगे लाइक और एज के साथ, और जो आप एक सेंटेंस राइट करोगे दैट इज कॉल्ड अ सिमिली। सो नाउ हाउ कैन वी राइट, व्हाट स्टेप्स डिड वी फॉलो टू राइट अ सिमिली? सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें थिंक ऑफ अ थिंग, एक थिंग के बारे में सोचना है। देन डिस्क्राइब इट विद एन एडजेक्टिव, और इसको क्या करना है, एक एडजेक्टिव के साथ डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट वन इज थिंक ऑफ अनदर थिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एडजेक्टिव्स। आपको एक दूसरी थिंग सोचनी है जो कि उनकी क्वालिटीज थोड़ा सेम हो। ओके, नेक्स्ट राइट द सिमिली यूजिंग लाइक एंड एज, और एज और लाइक के साथ आपको एक सिमिली राइट करना है। ओके, इसमें टू थिंग्स होंगी जो कंपेयर करेंगी, दो थिंग को कंपेयर करना है, और आपका जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा वो सेम होना चाहिए। ओके, दोनों का एक ही होना चाहिए। सपोज लाइक माई मदर इज स्वीट लाइक अ शुगर, तो कंपेरिजन वर्ड्स ओनली वन है, स्वीट, शुगर भी स्वीट होती है, मदर भी मेरी स्वीट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस सेंटेंस, शी रन्स लाइक अ हॉर्स। सो ये एक सेंटेंस है आपका, शी runs like a horse. Can you tell me what can we describe using similes? So we can describe people, places, things and feelings using simile. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका, she runs like a horse. So the speed of girl is compared with that of a horse. horse कैसा होता है, horse फास्ट रन करता है, और गर्ल ने भी क्या किया, फास्ट रन किया। सो उनकी जो दोनों कंपेरिजन, जो गर्ल है उसको कंपेयर हॉर्स की स्पीड की, गर्ल की स्पीड को हॉर्स की स्पीड के साथ कंपेयर किया है। सो दिस इज अ सिमिली, और इसमें आपने लाइक का भी यूज़ किया है, लाइक वर्ड को भी यूज़ किया है ना आपने। सो दिस इज अ सिमिली। ओके स्टूडेंट्स, सो
वी कैन डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स यूजिंग सिमलीज। हम सिमलीज को यूज़ करके एक प्लेस को, पीपल को, थिंग और उनके उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. द टॉपिक इज क्लियर. ओके, यस. So students, next one, this is your S3 writing similes. There is a question 1. Question 1 क्या है? Underline the similes in the lines from the poem Flint. एक poem है Flint. Flint होता क्या है? What is Flint? Flint होता है एक चमकीला पत्थर होता है, हार्ड स्टोन होता है, जिसको रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, जैसे हार्ड स्टोन होता है. ओके, सो एन एम्ब्रेड इज ग्रीन एज ग्रास. सो दिस इज अ सिमली है ना, एम्ब्रेड इज ग्रीन एज अ ग्रास. एम्ब्रेड क्या होता है? ग्रीन प्रीसियस स्टोन होता है, ग्रीन कलर का, बिल्कुल सुंदर दिखता है, वो बहुत कम मिलता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयड. और कैसा दिखता है वो? ग्रीन ग्रास के जैसा दिखता है. नेक्स्ट वन इज अ रूबी रेड एज ब्लूड. सो रूबी को रेड ब्लड के साथ कंपेयर किया है. अब रूबी होता है एक रेड कलर का स्टोन, और ब्लड का कलर भी कैसा होता है? रेड होता है. सो उसको ये भी एक सिमिली है. नेक्स्ट वन, अ sapphire shines as blue as heaven. So sapphire shines blue as heaven, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है. दैट इज ऑल्सो सिमली. सैफियर, सैफियर क्या होता है? नीलम. सुना होगा ना, एक स्टोन होता है नीलम स्टोन, ब्लू कलर का स्टोन होता है, उसको नीलम बोलते हैं. सो वो स्टोन होता है और उसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है. और हेवन होता है, हेवन का कलर भी कैसा होता है? नीला होता है. सो उसको हेवन के साथ कंपेयर किया गया है. आप बोलते हैं ना स्वर्ग नरक, सो हेवन इज स्वर्ग. ओके, नेक्स्ट वन, देयर इज अ क्वेश्चन 2. fill in the table for the lines in the above poem. जो ऊपर पोम दी है आपको फ्लिंट, इसके साथ आपको क्या करना है? इस जो टेबल है इसको कंपेयर करना है. सो देयर इज अ, आपको लिखा हुआ है व्हाट इज कंपेयर्ड, किसको कंपेयर किया है? सो यहाँ पे कंपेयर किसको किया है हमने? देखो एम्ब्रॉयड, तो आपको अपर एम्ब्रॉयड राइट करना है, EMERALD, एम्ब्रॉयड. ओके, नेक्स्ट वन किसको कंपेयर किया गया है? सॉरी, एम्ब्रॉयड में क्या है? व्हाट इज इट कंपेयर टू. इसको किसके साथ कंपेयर किया हमने? ग्रास के साथ कंपेयर किया है. सो हम ग्रास राइट करेंगे. और ग्रास और दोनों का कलर कैसा होता है? कलर क्या है? ग्रीन. क्वालिटी क्या है उसकी? ग्रीन कलर के होते हैं दोनों ही. सो हम ग्रीन राइट करेंगे. नेक्स्ट वन क्या थिंग थी? रूबी. रूबी एक स्टोन होता है. रूबी को व्हाट इज कंपेयर्ड फॉर, किसके लिए साथ कंपेयर किया गया? ब्लड के साथ कंपेयर किया गया है. और दोनों का कलर कैसा होता है? ब्लड का और रूबी का. क्वालिटी क्या है? रेड. नेक्स्ट वन है सेफियर. सेफियर एक स्टोन होता है, नीलम बोलते हैं उसको. सेफियर को किसके साथ कंपेयर किया गया है? सेफियर का कलर कैसा होता है? ब्लू. और हेवन का कलर भी कैसा होता है? ब्लू. सो उसको किसके साथ कंपेयर किसके साथ किया है? हेवन के साथ. सो हम यहाँ पे हेवन राइट करेंगे. और किसके साथ कंपेयर? दोनों का कलर कैसा होता है? ब्लू. सो यहाँ पे आपको क्वालिटी राइट करनी है ब्लू. सो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू. देयर इज क्वेश्चन 2. नेक्स्ट वन, देयर इज अ क्वेश्चन 3. यूज द गिवन एडजेक्टिव टू राइट सिमलीज. सो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, आपको उनके साथ सिमलीज राइट करनी है. फर्स्ट वन है फ्री. तो हमने फ्री के साथ क्या राइट किया? आई फील फ्री लाइक अ बर्ड. मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे बर्ड फ्री होता है, तो हम मैं भी फ्री हूँ. देयर इज अ फास्ट. शी रन्स फास्ट लाइक अ हॉर्स. आपको हॉर्स भी रन फास्ट करता है, उसने भी रन फास्ट किया. सो हम यहाँ पे बी पार्ट में राइट क्या करेंगे? शी रन्स फास्ट लाइक अ हॉर्स. ठीक है, ओके, क्लियर. नेक्स्ट वन, देयर इज अ बिजी. अब बिजी कौन होता है? माई मदर इज बिजी as officers.
एज एन ऑफिसर। ऑफिस में बिजी रहता है, तो मेरी मदर भी सारा दिन ऐसे ही बिजी रहती है। नेक्स्ट वन इज ब्रेव। आई एम ब्रेव लाइक अ सोल्जर। सोल्जर ब्रेव होते हैं ना, एंड आई, ये भी राइट कर सकते हो, आई एम ब्रेव लाइक अ आर्मी मैन। ओके, नेक्स्ट वन है प्लेफुल। सो आपको थिंक अबाउट प्लेफुल का आपको एक सिमिली राइट करना है, थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन। नेक्स्ट वन इज स्ट्रोंग। स्ट्रोंग क्या है, आई एम स्ट्रोंग एज अ ट्री, ट्री की जैसे स्ट्रोंग है। नेक्स्ट वार्म है, वार्म का भी आपको एक थिंक करना है कि कौन सी चीज़ ऐसी वार्म होती है, एडजेक्टिव है आपका वार्म। ओके, सो आपको टू थिंग्स को कंपेयर करना है वार्म को यूज़ करके, एंड राइट अ सिंपली, थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन। नेक्स्ट है, देयर इज अ क्वेश्चन 4, राइट अ सिंपली टू डिस्क्राइब एन एक्सीलेंट स्विमर। एक्सीलेंट स्विमर को आपको डिस्क्राइब करना है, सो क्या राइट करोगे एक्सीलेंट स्विमर को? सो स्विमर स्विम लाइक अ फिश। जैसे फिश फास्ट फास्ट स्विम कर लेती है ना, तो वैसे ही स्विमर भी फास्ट फास्ट स्विम करते हैं। सो आपको 4th क्वेश्चन में राइट करना है, स्विमर्स स्विम लाइक अ फिश। और आपको जो भी और जो थिंग ऐसी है जो फास्ट स्विम करती है, वो भी आप अपना राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वर्कशीट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन, so students, thank you for watching this video and watch it carefully. After watching this video, you have to complete your S3 or block 15. So students, bye bye, have a nice day, watch this video carefully.